5-5 पुत्र जिस माता के गए हुए हैं, जिसने मारा है वह सन्मुख खड़ा है, और ये भगवती दौड़ी है उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए। चीखती हुई कहा, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणों, आज छोड़ दो, इसे छोड़ दो। तुम्हें दिखता नहीं है ये कौन है? इसकी शिखा का दर्शन नहीं हुआ, तिलक का दर्शन नहीं हुआ, इसके यज्ञोपवीत का दर्शन नहीं हुआ, इसके ब्रह्म तेज का दर्शन नहीं हुआ। ये साधारण नहीं है, ये ब्राह्मण है। अरे छोड़ दो। भगवती द्रौपदी कहती है, यदि ब्राह्मण समझ के नहीं छोड़ पाते हो, अरे आपको दिख नहीं रहा है ये कौन है? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु पुत्र है, क्या इस अपराध से अपने आप को क्षमा कर पाएंगे? अरे छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु। भगवती द्रौपदी के हृदय की व्याकुलता बढ़ती गई। लगा कि अभी भी बात संभलेगी नहीं। अब तो द्रौपदी ने धन्य है ऐसा शब्द कहा। आप इसमें अपने पुत्रों का हत्यारा देखते हो? अरे आपको अश्वत्थामा में ब्राह्मण नहीं दिखता, आपको गुरुपुत्र नहीं दिखता, मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। अरे आपको पता है आत्मा वही जायते के सिद्धांत से पिता की आत्मा ही पुत्र होती है। मुझे तो कुछ और दिख रहा है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। मुझे तो साक्षात भगवान द्रोण का दर्शन हो रहा है, मुझे तो अश्वत्थामा दिख नहीं रहा। इन वचनों को सुना, दो लोगों के नेत्र सजल हो गए। उस पांडवों की सभा में दो महापुरुष हैं जिनके नेत्र सजल हो गए, जिनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। एक तरफ तो श्री कृष्ण थे जो द्रौपदी की इस बात को सुन के फूट फूट के रो रहे थे कि वाह सखी धन्य है, तो मुझे सखा कहती थी ना। और मित्र का अर्थ है जिसका मन मिल जाए वही तो मित्र है, जो मन की बात अपने मित्र की समझ ले। जैसा प्रेम मेरा ब्राह्मणों के प्रति है, तेरे हृदय में भी विप्र प्रीति को देख के नेत्र सजल श्री कृष्ण के हैं। और एक तरफ धर्मराज हैं जो कहते हैं हम धन्य हो गए द्रौपदी तुम्हारे जैसी पत्नी को पाकर। स्त्री के ऊपर पति के धर्म का भार है, मैं धन्य हो गया जो तुम मुझे जीवन संगनी मिली। ऐसी विप्र प्रियता, अपने पुत्रों की हत्या तुम्हें इस हत्यारे में नहीं दिख रही है। गुरुपुत्र देखती हो, ब्राह्मण देखती हो, धन्य है। नेत्र सजल हो रहे हैं। भीम को लगा कि द्रौपदी का प्रभाव बढ़ जाएगा। भीम ने कहा तुम सबसे नहीं होगा, मैं मार दूंगा। और भीम दौड़े हैं यहां से, और वहां से द्रौपदी बोली मैं इसको हाथ लगाने भी नहीं दूंगी। अब स्त्रियों के समूह को छोड़कर द्रौपदी दौड़ रही है, यहाँ पांडवों के समूह को छोड़कर भीम दौड़ते हैं। अश्वत्थामा मध्य में खड़े हैं और अश्वत्थामा के ठीक सामने श्री कृष्ण खड़े हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, यहां से द्रौपदी दौड़ी कि मैं रक्षण करूंगी, यहां से भीम दौड़े कि मैं मार के रहूंगा, और दोनों में टकराहट ना हो जाए इसलिए बीच से श्री कृष्ण दौड़े। और मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया।
कहेंगे महाराज ये सब मनगढ़ंत बात है। बिल्कुल एक शब्द मनगढ़ंत नहीं है, मैं मूल का आश्रय लेके कह रहा हूं। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। भगवान बीच से दौड़े, दो हाथ से भीम को पकड़ा, दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ा, और ठाकुर जी दोनों को पकड़ के संभाल रहे हैं और अब अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। आप छवि देखो, अश्वत्थामा खड़ा है, भगवान चतुर्भुज है, दो हाथ से भीम भैया को संभाल रहे हैं। भैया थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। यहाँ द्रौपदी से कह रहे हैं सखी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। और अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैंने महाभारत के प्रारंभ में तुम्हें पाठ पढ़ाया था, आज परीक्षा का दिन आ गया। वर्ष भर पढ़ाई होती है और आखिरी में एनुअल एग्जाम होते हैं, वार्षिक परीक्षा होती है। मैंने महाभारत के प्रारंभ में 700 श्लोकों की गीता को प्रदान किया, उस गीता में मैंने तुम्हें सारे रहस्य उद्घाटित किए थे। आज मैं कहता हूं ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम मातताई वदारहणा, मेरे अनुशासन को मानते हुए धर्म का रक्षण हो, ऐसा इसके साथ प्रयोग करो। और अर्जुन ने दुत्कार किया है, अपमान किया है, ब्राह्मण का अनादर ही मृत्यु है। बहुत ध्यान से कहें, भागवत चिंतन के माध्यम से जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं और हमारे यजमान लोग भी, हम बहुत हृदय से प्रार्थना पूर्वक कहें आप सबसे, जीवन में विप्र अपमान से, विप्र अनादर से बचना, वैष्णव के अपमान से बचना, क्योंकि जो अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान सब सहन करते हैं, वैष्णव का अपराध और विप्र अपराध भगवान सहन नहीं करते। बचना इससे। दुष्कार कर दिया